जय गुरुदेव। युग गीता से ज्ञान की नौका से भवसागर को पार करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को तत्वदर्शियों गुरुजनों के पास जाकर समझने को कह रहे हैं, उसे उसकी विधि बता रहे हैं। उसी विषय में वे चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को यानी कि समस्त प्राणियों को पहले अपने में और तदनंतर मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा में देख सकेगा। आगे 36वें श्लोक में कहते हैं, यदि समस्त पापियों से भी तू अधिक पापी अपने को मानता है तो ज्ञान रूपी बेड़े यानी कि नौका में सवार होकर निसंदेह तू इस पाप समुद्र से पार हो सकेगा। एक महती आवश्यकता, कितना बड़ा आश्वासन है परम सत्ता का। इन 2 श्लोकों में वे कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर मनुष्य पुनः मोह के दल दल में नहीं फंसता। सब जगह परमात्मा की चेतना को संव्याप्त देख वह आसक्ति के बंधन में नहीं फंसता। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक बार तुम्हें परमात्मा की झलक मिल गई तो स्वर्ग की रंभा तिलोत्तमा जैसी सुंदर अप्सराएं भी चीता की भस्म की तरह प्रतीत होंगी। फिर उनका आकर्षण किसी के ऊपर व्यापेगा नहीं। स्वर्गीय सौंदर्य भी अनाकर्षक लगने लगेगा। ईश्वरीय बोध हो जाने पर तीनों लोकों की संपदा भी उसके सामने तुच्छ हो जाती है। जब मनुष्य संपूर्ण संसार में संव्याप्त परमात्मा के प्रति अपने मन में प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है तो वह सारे संसार के साथ ही तादात्म्य अनुभव करने लगता है। तब वह संपूर्ण जीवन को आत्मा के दिव्य प्रकाश का परिधान पहने हुए अर्थात सब में एक ही अनंत आत्मा अथवा प्रभु के मनमोहक आह्लादमय आलिंगन में स्वयं को बंधा हुआ साक्षी भाव से देखने लगता है। यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान मनुष्य के अंदर प्राणी प्राणी में भेद बुद्धि के कारण जो मोहग्रस्तता छाई पड़ी है उसे ज्ञान चक्षु खुलने के बाद समाप्त कर देता है। ऐसा ज्ञान मिलते ही सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पापियों में भी पापी है, यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए पापी शब्द नहीं प्रयुक्त किया है। वे जानते हैं कि वे स्वयं भगवान है, वह अर्जुन उनके ही अंश है, नर नारायण है, अतः पापकृत्तमः अधिक पापी शब्द भी उन पर लागू नहीं होता। तो भी ज्ञान रूपी नौका में बैठकर वह पार हो जाता है। इतनी महिमा है ज्ञान की। पाप समुद्र से जो तार दे वह ब्रह्म ज्ञान कितना पवित्र है, कितनी अनिर्वचनीय महिमा है उसकी। पराकाष्ठा की ओर ले जाने वाला श्लोक है यह। यहाँ तो ज्ञान की महिमा के परिप्रेक्ष्य में यह श्लोक आया है, किंतु भगवान की दृष्टि कितनी उदारता से भरी है। पापी से भी पापी व्यक्ति को
वे शरण देने को आतुर हैं। इसका आभास वे गीता के एक और श्लोक में 9वें अध्याय में देते हैं, जब वे कहते हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चौथे अध्याय के इस 36वें श्लोक की ही व्याख्या का अगला चरण है यह। भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। वाल्मीकि, अंगुलिमाल, अम्बपाली, सदन कसाई, अजामिल भी उनकी शरण में जाते ही तर जाते हैं। भगवान को जान लेना, उनको भजने लगना, ज्ञान के माध्यम से उनकी छाया में आ जाना, यही वह राजमार्ग है जिस पर चलकर पापी व्यक्ति भी तर जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। अपरंपार है ज्ञान की महिमा। गीता जी की यही विशेषता है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति की त्रिवेणी इसके श्लोकों में कूट कूट कर भरी है। यदि कर्म समर्पण भाव से भगवान को ही चारों ओर सव्याप्त मानकर हर क्षण उनको श्वास में जीते हुए इस ज्ञान को आचरण में उतारते हुए किए जाएंगे तो निश्चित मानिए कि यदि कहीं व्यक्ति का पूर्व का जीवन भारी गलतियों से, पाप कर्मों से भरा पड़ा है तो भी वह तर जाएगा, बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ज्ञान को आत्मा का नेत्र कहा गया है। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए सारा संसार अंधकारमय है। इसी प्रकार ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए इस संसार में जो भी कुछ उत्कृष्ट है उसे देख पाना असंभव है। ज्ञान के आधार पर ही धर्म का, कर्तव्य का, शुभ अशुभ का, उचित अनुचित का विवेक होता है और पाप प्रलोभनों के पार यह देख सकना संभव होता है कि अंततः दूरगामी हित किसमें है। ज्ञान के दीपक का प्रकाश ही इंद्रियों की वासना और प्रलोभनों की तृष्णा से होने वाली दुर्दशा से बचा सकता है। भगवान राम ने जब सद्गुरु वशिष्ठ से सांसारिक क्लेशों के भवबंधनों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हे राम, यदि भवसागर से पार होने की इच्छा है तो सबसे प्रथम ज्ञान संचय का प्रयत्न करे। ज्ञान से ही दुख दूर होते हैं, ज्ञान से ही अज्ञान का निवारण होता है, ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है और किसी उपाय से नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार इंद्र और विरोचन, इन दो में एक जिज्ञासा पैदा हुई, मैं क्या हूं? वे बार बार सोचते विचारते रहे, लेकिन उन्हें मैं का अता पता नहीं लगा। आखिर दोनों मिलकर आदरपूर्वक शिष्य भाव से हाथ में समिधाएं लेकर आचार्य प्रजापति के पास गए और नम्रतापूर्वक उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की।
प्रश्न का जवाब देने के पूर्व ही प्रजापति ने उनकी योग्यता पात्रता को जानने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, एक थाली में पानी भरकर अपना मुंह देखो, उसमें तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा। दोनों ने तुरंत सज धज कर पानी से भरी थाली में अपने को देखने का प्रयास किया। विरोचन को अपना सजा सवरा रूप देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने साथियों में जाकर अभिमान के साथ कहने लगे, भाई, मैंने तो मैं का पता लगा लिया है। लेकिन उधर इंद्र का कोई समाधान नहीं हुआ। वह बुद्धिमान था। वह पुनः आचार्य के पास पहुंचा। वह बोला कि भगवान, इस असंस्कृत शरीर की प्रतिच्छाया ही प्रतिबिंब में दिखाई देती है। यदि यह शरीर काना, लूला, लंगड़ा होता तो प्रतिच्छाया भी वैसी ही दिखाई देती। वस्त्रालंकारों को उतार देने पर प्रतिबिंब का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नहीं रहता। इसीलिए इसे मैं कैसे अपना स्वरूप मानूं? मुझे इसमें शांति नहीं मिलती। प्रजापति ने इंद्र को सच्चा जिज्ञासु माना व ज्ञान का उपदेश दिया। विरोचन देहात्मवादी कहलाए व आसुरी संस्कृति के पोषक बने। विज्ञान नहीं, ज्ञान। उपरोक्त कथा आज के उपभोक्तावादी युग में बड़ी सटीक है। वह सभी को प्रेरणा देती है कि जो प्रत्यक्ष है, भोगने योग्य है, उसी को सब कुछ न माने। जो अगोचर है, ज्ञान का मर्म है, उसे जानने का प्रयास करें। विज्ञान ने आज सभी के चिंतन को बहिर्मुखी बना दिया है। भोग ही सब कुछ बनकर रह गया है। इसीलिए चारों ओर आसुरी चिंतन दिखाई देता है। यदि कलयुग की स्थिति सुधरनी है, सतयुगी समाज वापस लाना है, पापियों की संख्या में कमी करनी है, तो एक ही रास्ता है ज्ञान की आराधना का। वह ज्ञान जो पाप समुद्र से भली भांति सभी को तार देता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देने के समय बार बार ज्ञान के महात्म्य एवं परमात्म सत्ता के प्रति समर्पण की चर्चा करते हैं। अर्जुन हम सब के अंदर है एवं यदि हम उस उपदेश को अपने लिए मान सकें तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। पापों से तारने का आश्वासन भगवान ने 18वें अध्याय में गीता के शिक्षण की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी दिया है, जब वे कहते हैं, तू सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 18वां अध्याय का 66वां श्लोक है यह। हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने करुणानिधान हैं। वे बार बार अपने शिष्य को, साधक को, किसी भी जिज्ञासु पाठक को पापों से मुक्त करने का आश्वासन दे रहे हैं। सत्य एक ही है। हम तत्व से परमात्मा को जाने, चारों ओर उसे संव्याप्त माने एवं फिर एकनिष्ठ भाव से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिकवादी जीवन जी रहा है एवं आध्यात्मिक मार्ग की ओर आने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव करता है, भगवान की स्पष्ट घोषणा है कि वे ज्ञान रूपी नौका में निश्चित ही तर जाएंगे। भगवान हर उस व्यक्ति को इस वाक्य के द्वारा उत्साहित करते हैं
कि यदि तुम पापियों में से भी सबसे बड़े पापी भी क्यों न हो, तब भी तुम्हारे लिए आशा है। तुम जागृति की स्थिति में आओ, व्यापक दिव्य चैतन्य का अनुभव करो, जागो और अहम भाव से ऊपर उठ जाओ। ज्ञान की नौका तुम्हें तार देगी। इस ज्ञान नौका पर बैठकर तो देखो। अब मनुष्य यह समझे कि वह निरंतर पाप कर्म करता रहे तथा ज्ञान प्राप्ति का कर्मकांड किसी तरह करता रहे तो उसकी मुक्ति नहीं है। ज्ञान तो वह साबुन है जो कषाय कल्मशों को आत्मसत्ता पर से साफ कर देता है। फिर वह मनुष्य की वृत्ति भी बदल देता है। यह वह ज्ञान है जिसे प्राप्त कर मनुष्य कभी मोह को प्राप्त नहीं होता एवं वह दृष्टि मिल जाती है कि वह सब प्राणियों के साथ एकात्मभूत हो जाता है। एक प्रकार की दार्शनिक समता की प्राप्ति हो जाती है। इस सर्वव्यापी आध्यात्मिक एकता में सबका अशेषेण बिना अपवाद के समावेश होता है। जो कुछ अच्छा है, सुंदर है, वही नहीं बल्कि जो नीच, पतित, पापी या घृणित हो वह भी उसके अंदर आ जाता है। फिर सबके भीतर से साधु महात्मा ही नहीं, चोर, वेश्या एवं चांडाल के भीतर से भी वे ही प्रियतम ताकते हैं और पुकार कर सकते हैं कि मुझे देख, मैं यहाँ हूँ। सब भूतों में जो मुझको प्यार करता है, ऐसे दिव्य प्रेम की शक्तिशाली घोषणा एवं पापों से विमुक्ति का आश्वासन संसार के किसी भी दर्शन शास्त्र या धर्म में, किसी भी ग्रंथ में नहीं हुआ है, जैसा कि गीता में वर्णित हुआ है। फिर भी पूर्व काल में मूर्खतावश जो कुछ भी हम कर बैठे हैं उसके परिणाम तो भोगने ही होंगे। ईश्वरीय न्याय तो अपना कार्य करेगा ही। संचित और क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाएंगे, पर प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध तो एक बंधी हुई फाइल की तरह साथ साथ चलता है। कभी कभी कोई समर्थ गुरु आता है, उस गुरु की कृपा होती है तो वह प्रारब्ध भी उसकी कृपा से घटता चला जाता है, परिष्कृत होता चला जाता है। फिर मनुष्य साक्षी भाव में जीने लगता है। शरीर का कष्ट नहीं लगता। सदा आनंद भाव से जीने की मन में इच्छा होती है। कष्ट आते हैं तो साधक उन्हें तप बना लेता है। कर्म विधान की भी अवहेलना नहीं होती। इसीलिए भगवान आगे श्लोक में किसी भी साधक की शंका का पूर्वानुमान कर कहते हैं, ज्ञान की अग्नि का प्रताप। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। भूतकाल के हमारे जीवन में स्वार्थपूर्ण जीवन के कारण, कामना प्रेरित कर्मों के कारण जो वासनाएं जन्मी, उन्हीं की ओर यह संकेत है। किसी भी कर्म की प्रेरक ये वासनाएं ही होती हैं और इनके शुभ व अशुभ प्रकारों से ही व्यक्ति को सुख या दुख की प्राप्ति होती है।
अशुभ वासनाएं ही पाप कर्म को जन्म देती हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्म वासनाओं को भस्मीभूत कर देती है। चूंकि साधक ज्ञानी है, उसका अहंकार भस्मसात हो चुका है, वह समर्पण भाव से कर्म करता हुआ जी रहा है, उसके पाप दग्ध हो जाते हैं। इसी तरह अहम केंद्रित जीवन में इकट्ठे किए पापों की चूंकि शुद्ध आत्मा तक पहुंच नहीं, वे बने रहते हैं, त्रास देते रहते हैं, तब तक जब तक कि मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि में उन्हें जलाए नहीं, स्वयं को उस परमपिता सच्चिदानंद धन परमात्मा की शरण में सौंपे नहीं। ज्ञान के माध्यम से जो उपचार श्री कृष्ण ने दिया है वह बड़ा अद्वितीय है, क्योंकि अत्यंत पतितों पापी से भी पापी व्यक्तियों के लिए यहाँ आशा की किरण नजर आती है। पूज्यवर का समाधान। प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य पाप क्यों करता है, क्यों वह पाप कर्म में लिप्त होता है। कर्म कब पाप बनता है, कब पुण्य, यह गुत्थी भी युगों युगों से चली आ रही है। आखिर आदमी सुरदुर्लभ मानव तन पाकर पाप कर्म में लिप्त होता ही क्यों है, यह भी समझ में नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव इसका समाधान अपनी लेखनी से देते हैं। वे लिखते हैं, सामान्य मानव में कर्म के प्रेरक तत्व उसकी अभिरुचि, आदतें व जन्मांतरों की प्रवृत्तियां होती हैं। इन्हीं सब के अनुसार वह जीवन ऊर्जा को नष्ट करता बिखेरता रहता है, जबकि साधनारत दिव्यकर्मी विधाता द्वारा दी गई कर्म की स्वतंत्रता का ठीक ठीक उपयोग करने में समर्थ होता है। वह स्वयं की अभिरुचियों, आदतों एवं प्रवृत्तियों को नए सिरे से गढ़ता है। उसके अंतराल में नए संस्कार जन्म लेते हैं। फिर स्वार्थों का जखीरा जमा करने की लालसा, अहंकार का झंडा ऊंचा करने की चाहत नहीं रह जाती। प्रत्येक काम लोक के प्रति करुणा, आत्मविकास के सोपानों पर चढ़ने के उद्देश्य से होता है। यही कर्म पुण्य बन जाते हैं। इसके लिए सुसंस्कृत साधक पहले बनना होता है। वास्तविकता यही है। गौरव बोध से होने वाला काम, जिसके पीछे स्वार्थ और अहम की प्रेरणा न हो, पुण्य बन जाता है। अंतर मन में ग्लानि, कुंठा, हीनता की चोट सहनी पड़े, ऐसे काम पाप बन जाते हैं। पाप शब्द की धुरी पर ईसाई धर्म की नींव रखी हुई है। पापों का प्रायश्चित, कन्फेशन, यही विधान उनके यहाँ प्रभु के द्वार पर पहुँचने का राजमार्ग बनाता है। भारतीय संस्कृति का चिंतन इससे भी आगे परिष्कृत मार्ग अपनाता है एवं हर श्वास में योग, हर श्वास में जीवन साधना जीने का मंत्र सिखाता है। जब जीवन साधना निखरने लगती है तो पाप कर्म स्वतः नहीं बन पड़ते। रोजमर्रा के कसाई कल्मशों एवं पाप कर्मों के बीजों को भूनकर राख कर देने के लिए, उनका स्वरूप बदलने के लिए, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाशक्ति की ज्ञान गंगा बहाई। कभी जो प्रतिबंधों से घिरी थी, उस साधना को जन जन के लिए उपलब्ध करा दिया। गायत्री मंत्र का
भर्ग तत्व पापनाशक सविता देव का तेज धारण करने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान यदि जीवन का अंग बन जाए तो व्यक्ति भवबंधन में फंसेगा ही क्यों। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।